हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी का मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम शोभा लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग रियल एस्टेट का सेक्टर है। इस कंपनी का मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करने के लिए हम एक वेब बेस्ड प्रोग्राम यूज़ करेंगे जो कि मेरे वेबसाइट पर है investwithara.com। यहाँ पर जब आप FRA पे क्लिक करेंगे तो आपको फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस का प्रोग्राम मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस प्रोग्राम है क्या। यहाँ पे एक लिंक भी दिया हुआ है जिसे देखकर आप ये प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी निवेश करने से पहला ज़रूर इस प्रोग्राम को यूज़ कीजिएगा। इससे आपको पता चलता है कि आप जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं वो उस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं या नहीं। मॉड्यूल जो है, ये प्रोग्राम जो है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बिल्कुल ही नहीं है। तो आप बैंकिंग स्टॉक्स को छोड़कर बाकी सारे स्टॉक्स का एक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम चलते हैं एनालिसिस पर। पहले तो हम लॉगिन कर लेंगे। जिन यूज़र ने साइन अप नहीं किया है पर तो पहले साइन अप कर लीजिए। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो मैंने लॉगिन कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वॉलेट में पैसे हैं, इसलिए मुझे स्टॉक कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं स्टॉक कैलकुलेटर पे क्लिक करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस के वेब बेस्ड प्रोग्राम पर आ गए हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन है और डिटेल्स है जो कि मैंने पिछले बार बताए थे। आप स्टॉक कैलकुलेशन प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। ये डिस्क्लेमर है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वेब बेस्ड प्रोग्राम है। हम सिर्फ यहाँ पे डेटा फीड करेंगे और जो हम डेटा फीड करेंगे उसके लिए हम जो ऐप यूज़ करेंगे या वेबसाइट यूज़ करेंगे वो है stockage.com। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले ही खोल रखा है। शोभा लिमिटेड प्राइजेस है, सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। फंडामेंटल टेक्निकल ऑप्शंस के भी डेटा मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं हमारे प्रोग्राम पर। तो कंपनी का नाम है शोभा लिमिटेड। ठीक है, और हम आते हैं सेक्टर पर। सेक्टर है रियल्टी का और इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट। करंट मार्केट प्राइस जो है कंपनी का वो है 504.70 BSE पर। आते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर पर। फाइनेंशियल इंडिकेटर के लिए आपको फंडामेंटल पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल इंडिकेटर का सारा डेटा मिल जाएगा। क्योंकि मैं मोबाइल ऐप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डेटा मोबाइल ऐप से फीड करूँगा। मार्केट कैप कंपनी का है 4786.87 करोड़। EPS है कंपनी का 10.03 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 50.34 का। यहाँ पर इंडस्ट्री PE/E का वैल्यू नहीं दिखा रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री PE/E का वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर इंडस्ट्री का PE/E या तो सेक्टर का PE/E रेशियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल के वेब पेज पर आप देख सकते हैं शोभा लिमिटेड और सेक्टर PE/E है 23.62। तो हम 23.62 कंसिडर करेंगे, 23.62। अब आते हैं बुक वैल्यू पर शेयर जो कि है 254.10 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.99 का। डिविडेंड यील्ड है, कंपनी डिविडेंड यील्ड देती है 1.39 की। कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपये और नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कंपनी ने सब्सक्राइब कर रखे हैं वो है 9.48 करोड़। ठीक है, अब आते हैं हम टेक्निकल इंडिकेटर पर। इसके लिए हमें सेम स्टॉकेज ऐप पर टेक्निकल्स पे क्लिक करना है। पहले तो लेवल्स पे क्लिक करना है और 52 वीक हाई पर जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 वीक हाई है कंपनी का 548 रुपीज़ का और 52 वीक लो है 172.40 का। लास्ट डे का डिलीवर्ड क्वांटिटी जो था कंपनी का वो था 30.8% का। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के लिए हमें फिर से टेक्निकल के टैब पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करना है। तो इंडिकेटर में पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि रहा है 56.99 का
मनी फ्लो इंडेक्स है 80.65 का, मैकडी है 16.32 का और स्टॉकेस्टिक है 76.59 का। ठीक है, हमारा टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी जो डेटा था वो हमने फिल कर दिया है। अब आते हैं रिटर्न रेशियो पर। रिटर्न रेशियो के लिए आपको फिर से आना होगा फंडामेंटल पर और यहाँ पर आप रेशियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेशियो में जब आप ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे रिटर्न रेशियो दिखाई देगा। तो रिटर्न रेशियो में पहला जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी का, जो कि कंपनी का रहा है 12.09% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 21.48% का। रिटर्न ऑन एसेट्स रहा है 2.60% का। ठीक है, अब आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। सेम तरीका है, स्टॉकेज लिमिटेड के वेबसाइट पर जाइए और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में एफिशिएंसी रेशियो सेलेक्ट कीजिए। तो एफिशिएंसी रेशियो में एबिटा मार्जिन पहला रेशियो है वो है 31.62% का। एबिट मार्जिन है 29.70% का। पैट मार्जिन है 7.50% का। अर्निंग पर शेयर है 29.70 रुपीज़ का। एसेट टर्नओवर रेशियो है 0.35 का। डेज ऑफ रिसीवेबल्स है 33.43 डेज़ का। डेज ऑफ पेबल्स है 108.26 डेज़ का और डेज ऑफ इन्वेंट्री है 642.80 डेज़ का। तो एफिशिएंसी रेशियो के भी सारे डेटा फीड हो गए। अब आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। सिमिलर तरीके से जाना होगा, सेम ड्रॉप डाउन मेनू में ग्रोथ रेशियो सेलेक्ट कीजिए। पहला है नेट सेल्स ग्रोथ जो कि रहा है 9.06%। एबिटा ग्रोथ रहा है 58.96%। नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है -5.16% और ईपीएस ग्रोथ रहा है -5.16%। अब आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला जो रेशियो है वो है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब जो इस कंपनी का टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो है 1.28 का। जब हम इसे और एनालाइज करते हैं तो इसमें पता चलता है कि टोटल ऋण जो है, टोटल डेब्ट जो है कंपनी पर वो है 3117 करोड़ के और नेट वर्थ जो है कंपनी का वो है 2431 करोड़ का। आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.64 का। करंट रेशियो है 1.14 का। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियो बहुत ज़रूरी माना जाता है, तो हमने ये डेटा भी फिल कर दिया है। आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो में पहला जो रेशियो है वो है कैश फ्लो पर शेयर का, जो कि रहा है 27.58 का। फ्री कैश फ्लो पर शेयर रहा है -76.56 का। ठीक है, आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि रहा है 4.56 का। प्राइस टू बुक रेशियो रहा है 0.53 का। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो रहा है 4.91 का। ईवी टू एबिटा रेशियो रहा है 3.63 का और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो रहा है 0.34 का। ठीक है, अब आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। ये बहुत ज़रूरी फिगर होता है जो हमें एक फाइनेंशियल या फंडामेंटल एनालिसिस में देखना होता है। तो इस कंपनी में जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है वो है 51.99%, लेकिन यहाँ पर जो इंडियन प्रोमोटर है उनके पास सिर्फ 0.05% शेयर है और जो फॉरेन प्रोमोटर है उनके पास है 51.94% शेयर। अब शेयर होल्डर में भी अगर हम देखने जाए तो फॉरेन प्रोमोटर है वो है शोभा मेनन राघवन नायर, पीएनसी मेनन और रवि पीएनसी मेनन। पीएनसी मेनन जो है इन्होंने ये कंपनी को चालू किया था 1995 में। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये इंडियन प्रोमोटर या फॉरेन प्रोमोटर ने किसी ने अपने शेयर्स प्लेज कर रखे हैं या नहीं। इसके लिए हम आएंगे शोभा लिमिटेड के मनी कंट्रोल के वेब पेज पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में जो है वो प्लेज है। तो यहाँ पे हर वर्ष में उन्होंने लगभग 20% शेयर्स हमारे अपने प्लेज कर रखे हैं। तो हमें ये वैल्यू फीड करना है 20.38, क्योंकि प्रोमोटर में इंडियन प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग कम है तो हम सिंपल है, पहले में 0 डालेंगे और दूसरे में 20.28% शेयर जो है फॉरेन प्रोमोटर के शेयर्स प्लेज्ड है। ठीक है, हमने सारे डेटा फिल कर दिए हैं और हमें अभी सिर्फ इसे सबमिट करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या ये कंपनी इस समय पर निवेश करने के लिए सही है या नहीं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस के चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनालिसिस हो चुका है। इसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है, आपको मुश्किल से 2 मिनट लगना है सारी डेटा फीड करने के लिए, और आपका जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आप करने जा रहे हो उसके बारे में आपको पता चल जाता है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट सही रहेगा या नहीं। ठीक है, शोभा लिमिटेड कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट है, 504 रुपये पे चल रही है कंपनी। फाइनेंशियल इंडिकेटर देखने जाए तो अच्छे लेवल्स पर है। EPS अच्छा है 10 रुपये का, बाकी सारे वैल्यूज़ भी अच्छे ही हैं। इनफैक्ट कंपनी डिविडेंड यील्ड भी देती है। आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर पर। टेक्निकल इंडिकेटर पे हमें ये सिग्नल मिला हुआ है कि इस समय पर इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। आते हैं फंडामेंटल रेशियो में, पहले रेशियो पर, रिटर्न रेशियो पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का रिटर्न रेशियो काफ़ी अच्छा है और हमें ये प्रोग्राम इस समय पर इस कंपनी में निवेश करने का संकेत दे रहा है। आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो भी आप अगर देखने जाओ तो एफिशिएंसी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का और हमें इस समय पर इस कंपनी में निवेश करने का संकेत दे रहा है। आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। आप ग्रोथ रेशियो भी देख सकते हैं, नेट सेल्स ग्रोथ बड़ा है, एबिटा ग्रोथ बड़ा है और इसलिए हमें ग्रोथ रेशियो भी इस समय पर इस कंपनी में निवेश करने का संकेत दे रहा है। हालांकि जब हम सॉल्वेंसी रेशियो देखते हैं तो सॉल्वेंसी रेशियो काफ़ी ख़राब है और इसीलिए हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं दे रहा। आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत दे रहा है और वैल्यूएशन रेशियो जो है इस समय पर हमें कोई संकेत नहीं दे रहा है इस कंपनी में निवेश करने का। अब आते हैं सबसे ज़रूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें प्रोमोटर शेयर होल्डिंग और प्लेज शेयर होल्डिंग का डेटा देखने पर पता चल रहा है कि इस कंपनी में इस समय पर निवेश करके चलना सही नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर्स जो है अपने शेयर्स उन्होंने प्लेज कर रखे हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर हम सिग्नल देखने जाएं तो हमें ये पता चलता है कि इस समय पर हमें इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। हमें कुछ समय के लिए रुकना चाहिए जब तक इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न सही नहीं हो जाता, प्लेजिंग ख़त्म नहीं हो जाती, दूसरा इनका सॉल्वेंसी जब तक ठीक नहीं हो जाता। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टूल बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जब भी आपको एक बड़ा निवेश करने का सोच रहे होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जिस कंपनी में निवेश किया जा रहा है वो कंपनी लंबे समय तक टिक सकती है या नहीं। ठीक है, सिर्फ आपके 2 मिनट लगते हैं ये सारे डेटा फीड करने के लिए और आपको एक डिसीजन लेने में ये चीज़ मदद करती है कि क्या कोई निवेश सही होगा या नहीं। इस प्रोग्राम में एक स्क्रिप्ट का एनालिसिस करने के लिए आपको मात्र 50 रुपये देने होता है और आपको सारा विवरण एक ही जगह पे मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है मैंने अपलोड किए हैं और अपलोड करते जा रहा हूँ। जैसे ये सर्विसेज टैब में आप देख सकते हैं, आपको अगर ऑप्शन चेन डेटा चाहिए होगा एक्सेल पे तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आपको ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो एक शुल्क देकर। ठीक है, इसके अलावा जो है इक्विटी एंड फ्यूचर्स डेटा एनालिसिस आप कर सकते हो, ये भी काफ़ी आसान है। अगर आपको ये शुल्क नहीं भरना तो आप ये वीडियो देख सकते हो और वीडियो देख के आपने अपना खुद का प्रोग्राम बना सकते हो। इसके बाद जो है प्रोग्राम है ग्रीक्स का है। जैसे एक यूज़र थे जिनको ऑप्शन चेन हर 5 मिनट में रिकॉर्ड करना था, तो ये प्रोग्राम उनके लिए है जिसमें करंट मंथ का यानी करंट वीक और करंट मंथ की एक्सपायरी का डेटा जो है हर 5 मिनट के इंटरवल पे रिकॉर्ड हो जाता है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ही है। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो प्रीमियम डीके एनालिसिस का प्रोग्राम भी खरीद सकते हो, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। ये जो एनालिसिस है ये वर्क करता है प्रीमियम डीके पर। ओके, तो आप ज़रूर आइए मेरे वेबसाइट पर और देखिए आपको कौन सा प्रोग्राम सूटेबल लगता है और उस आधार पर निर्णय लीजिए। थैंक यू।